आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने इस क्वेश्चन का रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया था और वो रीवैल्यूएशन अकाउंट मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है कि इस क्वेश्चन से रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था। आप डिस्क्रिप्शन में जाएं और पहले उस वीडियो को आप लोग देखें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है, जिसका रिवैल्यूएशन का जो हमारा प्रॉफिट आ रहा था वो आ रहा था 5415 यानी 5415 आ रहा था, जिसको 2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ये दोनों पार्टनर का शेयर हुआ था। वो शेयर क्या था, जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, राज और बलराज दो पार्टनर थे और पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट and loss in the ratio of 2:1. Their balance sheet on 31st March 2014 was as follows. लाइबिलिटीज दे रखा है, रुपीज दे रखा है, एसेट दे रखा है और फिर रुपीज दे रखा है। आपने देखा कि नीचे दे एग्रीड टू एडमिट राजन इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। राजन इज टू ब्रिंग कहता है 15,000 एज कैपिटल, वो कैपिटल लेकर क्या रहा है, 15,000 लेकर के आ रहा है। ठीक है, याद रखेंगे राजन कितना ला रहा है, 15,000 ला रहा है और गुडविल कितना लेकर के आ रहा है, वो 6,000 लेकर के आ रहा है। फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट, द वैल्यू ऑफ स्टॉक, फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 10%, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिड्यूस करके शो किया गया था। प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेट्स, बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 20% और इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1400 इज टेकन इनटू अकाउंट। अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। अब देखो गौर से, तो मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दिया था पहले, रिवैल्यूएशन के बाद आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, सबसे पहले यहाँ हेडिंग लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले आपको ये हेडिंग लिखना है। ठीक है, इसके बाद इसमें पर्टिकुलर्स, नाम था राज और एक था बलराज। आप एक काम करेंगे, ओल्ड पार्टनर जो भी होंगे ना उसका पार्टनर्स कैपिटल हमेशा आप लोग सेपरेट और न्यू पार्टनर का फिर अलग से बनाएंगे। एक साथ भी कर सकते हैं तीनों पार्टनर का, लेकिन बेहतर क्या हो कि गैदरिंग ना हो। राज और बलराज ये दो पार्टनर ओल्ड पार्टनर थे, इन दोनों का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्यों बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट? सबसे पहला रीजन क्या है, टू नो द बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंस कितने हैं ये जानने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है। सबसे पहले देखो यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी। सर ये बैलेंस बीडी क्या है? तो कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट में शो करना है। राज और बलराज दोनों का कैपिटल यहाँ शो करना, पहले 20,000 है, ये 20,000 फिर यहाँ शो कर देना। इसके बाद फिर क्या होता है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कि अभी थोड़ी देर पहले प्रॉफिट हुआ था, प्रीवियस वीडियो में आप देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, उसको जाओ और देखो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने कैसे बनाया। ठीक है, उस रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट होगा, ये जो प्रॉफिट है 5415, उसको तुमको करना है 2:3 है, 2:1 है, 2/3 और 5415 का फिर तुमको निकालना है 1/3, यानी कि इसका सम जो होता है उसको ऐसे 2/3 और 1/3। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा मेरा, फर्स्ट वाला आएगा 3610 और दूसरे वाले का आएगा कितना 1805। ये प्रॉफिट यहाँ शो करना है। उसके बाद जो गुडविल न्यू पार्टनर लेके आता है, उस गुडविल को क्या करेगा, ये दोनों पार्टनर क्या करेगा, ये जो रेशियो है ना, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं, यहाँ 1/3 न्यू पार्टनर को मिल रहा है ना, तो अगर ओल्ड में से न्यू को यानी कि सैक्रिफाइस रेशियो फाइंड करते हैं अगर, तो हमारा 2:1 ही आएगा। जब ऐसा केस हो ना, ओल्ड रेशियो दिया रखा है और कुछ भी नहीं दे रखा हो, सिर्फ इतना दे रखा हो, तो ओल्ड रेशियो ही हमारा क्या हो जाता है, सैक्रिफाइस रेशियो होता है। ऐसे आप कैलकुलेट करके पता भी कर सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमारा सैक्रिफाइस निकल जाएगा। सैक्रिफाइस कितना होगा, तो देखो 6,000 है ना, गुडविल लाया था 6,000 को क्या करना है 2:1 यानी 2/3 और 6,000 का 1/3, तो देखने ही से लग रहा है 3 2 यानी 4,000 इसका हो गया और 2,000 क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। ये गुडविल है। लेकिन इस गुडविल के बारे में क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी विड्रॉन बाई द ओल्ड पार्टनर, यानी कि ओल्ड पार्टनर के थ्रू क्या किया जाएगा, इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे कैश लिखना, कितना निकाल लिया था गुडविल, उसने 4,000 निकाल लिया अपना, पहले तो क्रेडिट किया फिर डेबिट हो गया।
अब ये मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर जनरल रिजर्व यहाँ होता तो पार्टनर्स के बीच इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया था। अब इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि क्रेडिट साइड का कितना होता है, डेबिट साइड का कितना होता है। तो देखो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने यहाँ पे देखा कि जो हमारा राज है ना, राज का कितना था 33 और यहाँ 4 हो गया 37,610 है ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 37,610, लेकिन इसमें से 4,000 का माइनस कर देना। 4,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 33,610। इसको लिखना टू बैलेंस CD। आज के डेट में इसका कैपिटल बैलेंस इतना है, किसका, राज का। फिर इसको ऐड कर लेना इस साइड का, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 23,805। इसमें से 2,000 माइनस कर लेना 21,805। अब बोथ साइड देखोगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएगा 23,805। ये हमारा कंप्लीट हो गया बन करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद न्यू पार्टनर जो होता है, जो हमारा न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ था वो कितना था वो देख लेना है। 33,100 है 21,805, ठीक है, आंसर यही है। अब यहाँ पे न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो है उसका नाम क्या था, न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ था उसका नाम था राजन। तो राजन्स कैपिटल अकाउंट उसका अलग से बना देना, राजन्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ क्या करोगे, सबसे पहले कॉलम वैसा ही जैसे ऊपर किया था तुमने अभी, पार्टिकुलर्स रुपीज़, यहाँ भी पार्टिकुलर्स और यहाँ पे रुपीज़ लिख देना, ठीक है। राजन कैपिटल कितना लेके आया था ये पता करो। देखने से बता रहा था ना कि यहाँ पे 15,000 जो है लेकर के आया था बाई कैश। कितना लाया था 15,000 रुपया। बस कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल को दिखाना है और इधर टू बैलेंस CD लिख देना। दुनिया का सबसे आसान अकाउंट हो गया ये, बस। क्योंकि अभी तो वो आया ही ना, उसका कैपिटल इंक्रीज कैसे होगा, अभी तो बस 15,000 का 15,000 था, न्यू फॉर्म में उसका कैपिटल कितना हो जाएगा अभी 15,000। तो ये मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बाद इसके बेस पे आपको बनाना है बैलेंस शीट। आफ्टर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट वी प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, देन आफ्टर वी प्रिपेयर बैलेंस शीट। ओके, तो यहाँ याद रखना है कि ए का बैलेंस यानी राज का बैलेंस कितना है, मैं यहाँ रफ में लिख लेता हूँ। राज का बैलेंस जो है वो कितना था 33,610 और इसका था 21,805। ये दोनों का कैपिटल है, ठीक है। और न्यू वाले का तो 15,000 तुमको पता ही है कि न्यू वाले पार्टनर का 15,000 था, ठीक है, क्लियर। उसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब बैलेंस शीट कैसे बनेगा तो वो देखो, पुराने वाले बैलेंस शीट को देखना और न्यू वाले बैलेंस शीट को बनाना, बहुत ही आसान है बैलेंस शीट बनाना। ये बैलेंस शीट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है उस पर थोड़ा ध्यान देना। यहां सबसे पहले हेडिंग मैं लिखूंगा बैलेंस शीट। सर ये बैलेंस शीट हो गया, हाँ, एज एट जो डेट होगा वो डेट देना। यहां पे लिखना लायबिलिटीज रुपीज, यहां लिख देना एसेट्स और यहां लिखना रुपीज, ठीक है। एक साइड लायबिलिटीज होता है, एक साइड एसेट होता है। इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखो इसको कॉपी करना है। सबसे पहले क्रेडिटर है ना, क्रेडिटर को कुछ नहीं किया था तो जैसे था वैसे क्रेडिटर को शो कर दो। इसमें कुछ इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, नहीं कोई डिक्रीज हुआ था, तो 66,000 हो गया। उसके बाद राज कैपिटल है ना, राज कैपिटल, लेकिन पहले कुछ था लेकिन अब कितना हो जाएगा 33,610। राज के बाद हमारा कौन है, बलराज है, बलराज कैपिटल, वो भी मैंने अभी निकाला था। वो कितना फाइंड किया था कैपिटल अकाउंट बना के 21,805। अच्छा, उसके बाद एक राजन न्यू पार्टनर आया था, क्योंकि पहले 2 पार्टनर थे, अब कितने पार्टनर हो जाएंगे 3 पार्टनर हो जाएंगे, क्योंकि एक पार्टनर एडमिट हुआ था उसका 15,000 का कैपिटल था। क्लियर, इस साइड का मैंने दिखा दिया। जितना अमाउंट इधर होगा एडिशन इतना ही अमाउंट इधर भी होना चाहिए, तब हमारा बैलेंस शीट सही होगा। क्लियर, तो मैंने देखा कि इधर का टोटल आइटम को मुझे ऐड करके यहाँ शो करना है। क्लियर, और उस साइड का सबसे पहले कैश कितना है वो देखो। कैश हमारा कितना था 1300, लेकिन 1300 में एक चीज़ बताना कि 1300 तो था पहले से, 13,000 नहीं, लगभग 1300 ही था, 1300। क्लियर, 1300 नया पार्टनर ले करके आया था, कैश कितना 15,000। इस दोनों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद जो हमारा अमाउंट होगा वो कितना होगा वो देखना है 00361। तो यहाँ देखना 16300।
16,300। डेटर के बारे में कुछ देखना है कि डेटर पहले जैसा है या नहीं है। डेटर में कुछ हुआ था ना, डेटर में रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बना था तो डेटर में डाउटफुल डेट्स कितना बोला था 5%। तो डेटर जितना का था 9700, इसका 5% कितना हो जाता है पता है ना, 450 है और 35 485। इसको इस पर माइनस कर देंगे, 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 6 से 4 गया 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 9215 क्योंकि इतना बैड डेट्स हो गया था, डूबा हुआ था पैसा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा है स्टॉक। स्टॉक जितना था उसमें कुछ हुआ था, स्टॉक हमारा था 15,000 का। स्टॉक में कुछ बोला था यहाँ पे कि स्टॉक का वैल्यू, हाँ, वैल्यू ऑफ स्टॉक फर्नीचर एंड प्लांट मशीनरी रिड्यूस बाई 10%। तो 15,000 में 1500 माइनस कर दो तो 13,500 स्टॉक हो गया। नया वैल्यू पहले 15,000 था लेकिन 1500 माइनस हो गया उसका। फर्नीचर में भी 10% का रिड्यूस हुआ था, वो भी डेप्रिशिएशन हुआ था फर्नीचर में। फर्नीचर कितना का था 5,000 था, तो 10% हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4,500 हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में भी 10% का हुआ था, लिखता है प्लांट एंड मशीनरी के बारे में लिखता है रिड्यूस्ड बाय 10%। तो प्लांट मशीनरी हमारा 3500 का था ना, यहाँ पे देखो 3500 का प्लांट एंड मशीनरी है, 10% हटा देंगे तो कितना हो जाएगा पता है ना, 32,000 में से फिर 500 जाएगा 31,500। ये भी क्लियर हो गया प्लांट एंड मशीनरी। बिल्डिंग में कुछ हुआ था कि नहीं हुआ, बिल्डिंग में अप्रिशिएशन हुआ था। बिल्डिंग हमारा कितना का था पहले 50,000 का, लेकिन अप्रिशिएट कर गया था कितना 20% हमारा। तो 50,000 का 20% जो है 10,000 होगा, तो ये हमारा टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 60,000। गुडविल नहीं शो करेंगे क्योंकि गुडविल जो था वो लाया था, पार्टनर्स ने विड्रॉ कर लिया था। इसके बाद इसमें एक आइटम और है, इन्वेस्टमेंट 1400 इज टू बी टेकन अकाउंट। नया इन्वेस्टमेंट हमारा कितना आ गया था, पहले नहीं था इन्वेस्टमेंट लेकिन अब बोला था कि नहीं 1400 का इन्वेस्टमेंट आ गया। अब देखो इधर का भी ऐड करेंगे, इधर का भी ऐड करेंगे, दोनों साइड हमारा इक्वल होना चाहिए। मे बी 100% हो ही जाना चाहिए, ऐड करने पर मेरा आंसर आ जाना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। ऐड करके चेक कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं इधर का एडिशन करता हूँ, ठीक है। 16,300 प्लस 9,215 प्लस 13,500 प्लस 4,500 प्लस 3,1500 प्लस 60,000 प्लस 1,400, दैट मीन्स 1,36,000, 1,36,415। ये हमारा इस साइड का एडिशन है। इस साइड का एडिशन देखता हूँ, 66,000 हमारा प्लस है, ये 33,610 है, प्लस 21,805 है, प्लस 15,000 है। इधर का भी आ गया 136,415। लेकिन मैं बता दूं, ये तो मैंने बैलेंस शीट बता दिया आपका, दोनों साइड हमारा इक्वल भी हो गया। लेकिन कहना क्या है यहाँ पे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान रखना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना होता है। पढ़ने के बाद सबसे पहले क्या होता है, कभी कभी जर्नल एंट्री करने के लिए बोलता है, तो जर्नल एंट्री से रिलेटेड भी वीडियो मैं बनाऊंगा इसके बाद, और इसका जर्नल एंट्री सिर्फ और सिर्फ जर्नल एंट्री करके दिखाऊंगा, ठीक है। अगर जर्नल एंट्री नहीं कहता है तो आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, जिससे आप लोग क्या फाइंड करते हैं, प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर लेंगे, ठीक है। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे पहले तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं कि रिवॉल्यूशन अकाउंट इज दैट अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड टू नो द प्रॉफिट और लॉस आफ्टर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन द ओकेजन ऑफ एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। क्लियर, तो ये मैंने रिवॉल्यूशन का मीनिंग बता दिया। दूसरा था कि आफ्टर प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड फाइंडिंग आउट प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, we prepare partners capital account to know the balance of capital of the partners at the end of the year। यानी कि साल के अंत में जितने भी पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस होते हैं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट कितने होंगे, ठीक है, दैट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। And after preparing partners capital account, we prepare balance sheet, and balance sheet is the mirror of a business that reflect the capitals, liabilities, assets of the business, and both side of balance sheet, liability and asset should be equal, ठीक है। ये हमेशा याद रखना। तो ये मैंने बनाने का तरीका बता दिया था। पहले 2 पार्टनर थे, अब कितने पार्टनर हो गए, तो न्यू फर्म का ये बैलेंस शीट है, ओके। नेक्स्ट वीडियो में इसका आप जर्नल एंट्री, सिर्फ जर्नल एंट्री में बताऊंगा इसमें कितने जर्नल एंट्री हो सकते हैं, क्लियर। तो ये तो मैंने बता दिया, और डिस्क्रिप्शन में
इस क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही सिंपल तरीका से मैंने बताया है। आप जाएं और उसे देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और आई बटन को प्रेस करके आप जो रिलेटेड वीडियोज़ हैं उसको भी देख सकते हैं। थैंक यू।